साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम रक्त संबंध और रिश्ता संबंधी क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ठीक है? अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा-सा आपको एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी कमेंट आया था कि उनको समझ में नहीं आया है, ठीक है? कि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे उनको रिलेशन कैसे करके दिखाना है। तो पहले हम उसको सीखते हैं, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो इसमें आपको सबसे पहले सीखना है जनरेशन ट्री, ठीक है? तो जनरेशन ट्री क्या हुआ? इसमें अगर क्वेश्चन जो होते हैं रिश्ता संबंधी जो क्वेश्चन कहीं पे भी आता है, तो आपको खुद को रिलेट करके सीखना है, ठीक है? जैसे ये आप हैं, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा, एक बार आप इसको सीख लेते हैं तो उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? ये आप हो, ठीक? मैं बोलूँ आपका भाई, तो देखो ये आप हो, ठीक है? तो आपका भाई माने आपके बगल में आएगा, ठीक है? ये आपका भाई क्या आएगा? आपके बगल में आएगा। बगल में इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है आपकी एक आपकी जनरेशन का है। आपका भाई आपकी जनरेशन का होगा। अगर आपकी बहन की बात करें तो जो बहन होगी वो भी आपकी जनरेशन की होगी, ठीक है? आपका चाचा का लड़का, आपके चाचा का लड़का अगर कोई पूछता है कि आपके चाचा का लड़का, तो देखो आपके चाचा माने यहाँ आपके पापा होंगे ऊपर, तो ये एक जनरेशन ऊपर आ जाएँगी। जो आपके पापा होंगे वो एक जनरेशन ऊपर आ जाएँगी, यानी जो आपके पापा हैं, किसी के भी मतलब क्वेश्चन में तो किसी के पापा पूछता है, तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखो आपके पापा होंगे तो एक जनरेशन ऊपर आएँगे, ठीक? और पापा का भाई तो आपका चाचा हुआ, तो देखो पापा का भाई ये चाचा हुआ, तो ये भी इस जनरेशन में आएगा। समझ में आ रहा है? देखो आप हो गए, आपके भाई-बहन जो भी होंगे, इसमें चचेरा भाई होगा, चचेरी बहन होगी, मैं मेरा भाई होगा, मैं मेरी बहन होगी, ठीक है? बुआ की लड़की होगी, तो वो भी आपकी बहन होगी, ठीक है? तो वो सारे क्या आएँगे? इस जनरेशन में आएँगे, ठीक समझ में आ रहा है? और आपके पापा वाली जो जनरेशन होगी उसमें क्या होगा? आपके पापा आएँगे, प्लस आपकी क्या आएगी? माँ आएगी, माँ भी तो उसी में आएगी, माँ उसमें आएगी। अगर वो बोल देता है कि आपके पापा का भाई, तो आपके पापा का भाई या तो आपके ताऊ जी होगा या चाचा होगा, तो यानी ताऊ जी भी इसी में ही आएगा, ठीक है? अगर वो बोल देता है कि आपकी माँ का भाई, तो यानी आपकी माँ ये हो गई तो माँ का भाई यानी आपको जो मामा होगा वो भी इसी जनरेशन में आएगा, क्योंकि माँ और मामा क्या हैं दोनों भाई-बहन हैं तो ये इस जनरेशन वाले होंगे, ठीक है? आपके चाचा हो गए, ताऊ हो गए, ये सारे इस जनरेशन में आएँगे, ठीक है? आपकी बुआ हो गई, ठीक है? बुआ हो गई माने आपके पापा की बहन हो गई। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आपके पापा की बहन, तो पापा की बहन भी यहाँ आएगी माने आपकी जो बुआ है वो भी इसी जनरेशन में आएगी, ठीक? आपके पापा के पापा बोलता है अगर, तो आपके पापा के पापा, तो ये एक थर्ड जनरेशन में आ जाएँगे, तीसरी जनरेशन में यानी आपके जो दादाजी हैं, वो इस जनरेशन में आ जाएँगे। समझ में आ रहा है? ये आप हो गए, ये आपके पापा हो गए और पापा के पापा यानी दादाजी इस थ पहले तीसरी जनरेशन में आ जाएँगे, ठीक है? अगर दादी बोलेंगे, तो दादी भी इस वाली जनरेशन में आ जाएगी। आपकी माँ की माँ, यानी जो आपकी नानी है, वो भी इसी जनरेशन में आ जाएँगी, तीसरी जनरेशन में। आपके नाना भी इसी जनरेशन में आ जाएँगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर वो बोलता है कि आपके चाचा के पापा, तो आपके चाचा के पापा यानी माने आपके चाचा के पापा, आपके चाचा के पापा माने आपके दादाजी हुए। आपके चाचा के पापा भी तो आपके दादाजी हुए। तो ये जो ट्री है ये आपको सीखना है। अगर वो बोल दे, कहीं पे दे दे कि आपके बेटे का बेटा, तो आपके बेटे का बेटा, तो आपका बेटा एक जनरेशन नीचे आएगा आपसे, या आपका बेटा होगा। उसका भी बेटा बोलता है तो वो एक जनरेशन नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? आपके भाई का बेटा बोलता है तो आपके भाई ये होगा, भाई का बेटा वो इस वाले जनरेशन में आएगा जहाँ आपका बेटा की वाली जनरेशन होगी, ठीक है? या आपकी बेटी बोलेगा तो वो भी इस जनरेशन में आएगी। आपकी बहन का लड़का वो भी इसी जनरेशन में, लड़का या लड़की जो भी होगा, वो भी इस जनरेशन में आएगी, ठीक है? भांजा-भांजी जो भी होगा, भांजा यहाँ होगा ना, ये आपका भांजा तो आपकी बहन का जो लड़का है,
भांजा हो गया। आपकी बहन का लड़की क्या हो गई, भांजी हो गई, वो इस जनरेशन में आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्री आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में है? किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस पोजीशन में आपको खुद रह के देखना है, ठीक है? तो आप रिश्तों को समझ पाएंगे कि आपकी माँ का भाई, आपकी माँ का जो भाई है वो आपका मामा होगा, आपके पापा का भाई आपका चाचा होगा, आपके पापा के पापा, तो आपके पापा के पापा दादाजी हो गए आपके, आपके बेटे का बेटा यानी आपका पोता हो गया ये आपके बेटे का बेटा है, ठीक है? तो ये आपका पोता हो गया, ठीक? बेटे का बेटा है ना, तो ये अगर इससे आपको रिलेशन निकालना होगा तो इसका तो ये पोता होगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया आपको तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो चलो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है? आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ठीक है? ध्यान से देखिएगा, जैसे-जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्या बोल रहा है? अंजलि ने कहा, अंजलि ने क्या करा? ये अंजलि है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अंजलि है, ठीक है? अंजलि लड़की है, ठीक है? अंजलि ने क्या कहा? किसी तस्वीर की ओर उसने इशारा किया। अब उस तस्वीर की ओर इशारा करके कहा उसने कि जो तस्वीर है, माने उस तस्वीर को मान लेते हैं कि कोई तस्वीर कहीं पे है, ठीक है? चलो यहाँ पे मान लेते हैं ये तस्वीर। अंजलि ने इस तस्वीर की ओर इशारा किया, ठीक है? अंजलि ने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि जो ये तस्वीर है, ये क्या है? यह मेरे बहन के भाई, मेरी बहन, तो अंजलि की बहन क्या हो गई? अंजलि की बहन भी इसी लाइन पे आएगी, ठीक है? इसी जनरेशन में आएगी। तो अंजलि की बहन हो गई, तो यानी इसको भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है? यह मेरी बहन के भाई के पिता का, यह मेरी बहन के भाई, यह मेरी बहन का कोई भाई है ये वाला, ठीक है? ठीक है, अभी उसको रहने देते हैं। यह मेरी बहन के भाई के पिता का, तो इसकी बहन का कोई भाई होगा, उसके पिता का इकलौता पुत्र है, तो इनका पिता यहाँ कहीं होगा। पिता तो इस जनरेशन में होगा, उससे ऊपर वाली जनरेशन में, ठीक है? मेरी बहन के भाई का इकलौता पुत्र है, तो यानी ये क्या होगा? भाई होगा, क्योंकि ये इकलौता पुत्र है ना। तो इकलौता पुत्र है तो इसी की तरफ एक व्यक्ति वही तो होगा, इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है अंजलि, ठीक है? तो अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अब क्वेश्चन को फिर से देखिए और फिगर को देखिए। अंजलि ने क्या किया? इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बहन के भाई का, यह मेरी बहन के, अंजलि की बहन ये हो गई, बहन के भाई, तो बहन का भाई ये हो गया, के पिता का, तो इनका पिता ये हो गया, का इकलौता पुत्र है, तो पुत्र ये हो गया, तो यानी इन सब का पिता हो गया ये। अंजलि और ये उसकी बहन हो गई, ये उनका भाई हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या पूछता है? अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अब यहाँ पे आप भाई मत कर देना, अगर ऑप्शन में भाई होगा तो आप भाई नहीं कर सकते, भाई करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अंजलि का, जो अंजलि है उसका क्या संबंध है इस तस्वीर से? तो अंजलि का क्या, ये भाई, जब ये दोनों क्या है? बहनें हैं, ये उनका भाई है, तो भाई की क्या हो गई? अंजलि बहन हो गई, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस फिगर को आप बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एम है कोई, ये एम है और ये एफ है, ये विवाहित दंपति हैं, यानी दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है? अब हमको ये नहीं पता कि पति कौन है पत्नी कौन है, ठीक है? कहीं दूसरी जगह में दे रहा है ए और बी बहनें हैं, यानी जो ए है और बी क्या है? ए और बी बहनें हैं, तो बहनें हैं तो दोनों को माइनस लिख लेते हैं, ठीक है? एफ ए की बहन है, जो एफ है वो क्या है? ए की बहन है। एफ क्या है? अच्छा एफ ये है ना, तो एफ इसको सीधे यहाँ बोलते हैं, एफ क्या है? ए की बहन है, एफ ए की क्या है? बहन है, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी क्या है? बहनें हैं,
ए और बी बहनें हैं, ठीक है। एफ ए की बहन है, यानी जो ये एफ था ये ए की बहन है, तो इससे पता चल गया कि एफ क्या है, एफ इस जोड़े में से क्या है, पत्नी है, तो एम क्या होगा, पति होगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बी, इस बी की बात कर रहा है, बी एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। बी, अब देखो पहले इस तरह से देखते हैं, इसकी बहन ये है, इसकी बहन ये है, तो अब ये दोनों क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो दोनों, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो पति ये है, ये उसकी पत्नी है, और पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या होती है, साली होती है, ठीक है। तो साली वो बोला कि बी, तो बी एम से किस प्रकार संबंधित है, जो बी है, बी का संबंध बोल रहा हूँ, बी की, बी क्या है, बी एम से, एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। बी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये एम की क्या हो गई, साली हो गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है, और एस आर की माँ है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू की बहन है, ये क्या है, पी क्या है, पी के, सॉरी ये पी है, पी क्या है, क्यू की बहन है, तो यानी पी तो लड़की हो गई, क्यू का पता नहीं है अभी क्यू क्या है, पी क्या है, क्यू की बहन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, या तो भाई बहन होंगे या तो बहन बहन होंगे, ठीक है। आर पी का पिता है, ठीक है, आर क्या है, पी का पिता है, यानी आर जो है ये पी है ना, पी ये है, तो आर क्या है, इनका पिता है, ठीक है, पिता है तो प्लस, और एस आर की माँ है, एस, एस कोई है, वो क्या है, आर की माँ है, तो जब इसकी भी माँ, तो यानी पिता की माँ, यानी इनकी जो नानी है ये एस, समझ में आ रहा है जनरेशन कैसे बना रहे हैं। देखो पी क्यू की बहन है, तो पी क्या है, बहन है क्यू की, तो ये भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे, तो ये एक जनरेशन में आ गए। आर बोल रहा है पी का पिता है, तो ये आर है, तो जब पी का पिता है तो ये पी पिता एक जनरेशन ऊपर आ गया, ठीक। अब वो बोल रहा है एस आर की माँ है, ठीक है, तो जो एस है वो आर की माँ है, माने इसका पिता ये है और इसकी भी माँ ये है, ठीक है। अब वो बोल रहा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो एस है वो क्या है, क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो समझ, ये देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बहन बहन भी हो सकते हैं, या दोनों बहन भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये बहन भाई हैं तो ये बहन भाई होंगे, इनका पिता है ये आर, ठीक है। तो पिता की माँ है एस, तो पिता की माँ क्या होती है, नानी होती है, ठीक है। तो यानी वो बोल रहा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो जो एस है क्यू की क्या लगती है, तो एस क्यू की क्या लगती है, पिता की माँ, यानी दादी लगेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको एक चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिगर बनाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का लड़का है, दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलो मैं बता देता हूँ आपको, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, ये कोई दिव्या है, ठीक है। दिव्या ने क्या करा, किसी लड़के की ओर इशारा किया, ठीक है, और क्या कहा, वह मेरे पिता के, दिव्या का पिता यहाँ एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, ये दिव्या का पिता हो जाएगा, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई, पिता के एकमात्र भाई, तो पिता का भाई यानी पिता का भाई ये क्या होगा, दिव्या का या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा, ठीक है, या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा, यानी चाचा होंगे या तो ताऊ, क्योंकि पिता का या तो बड़ा भाई होगा या तो छोटा भाई होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो के मेरे पिता के एकमात्र भाई का लड़का है, पिता के, इसके बारे में बात कर रहे हैं,
देखो क्या है, दिव्या ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब ये यहाँ पे क्यों बनाया है? क्योंकि चाचा का लड़का या ताऊ का लड़का तो इसी जनरेशन में आएगा ना, तो इसलिए ऐसा बनाया है। ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता, दिव्या के पिता के एकमात्र भाई, दिव्या के पिता, पिता का भाई का लड़का, तो पिता का भाई यानी चाचा होगा, पिता का भाई। अपने आप को देखो ना, दिव्या को आप खुद समझो। आपके पिताजी का भाई आपका क्या होगा? या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा। और चाचा और ताऊ का लड़का, एकमात्र लड़का, तो एकमात्र लड़का होगा। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? दिव्या इस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो दिव्या क्या हो गई? अब देखो, दिव्या का चचेरा भाई है ये। ठीक है। तो इस चचेरे भाई की दिव्या क्या हो गई? चचेरी बहन होगी। क्योंकि अब देखो, इसका पिता ये है तो पिता का भाई ये हो गया। भाई की लड़की, तो भाई की, इसके पिता, तो इसका क्या होगा? चाचा होगा या ताऊ होगा? चाचा ताऊ की लड़की क्या हो गई? चचेरी बहन होगी। ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पी टी का पिता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। पी क्या है? टी का पिता है। पी है, ये क्या है? टी का पिता है। ठीक है। पी क्या है? पिता है किसका? टी का। ठीक है। टी एम की पुत्री है। टी क्या है? पुत्री है किसकी? एम की। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोलता है, पी क्या है? टी का पिता है। ठीक है। तो इस टी का क्या हो गया? पिता हो गया। ठीक। अब बोल रहा है जो टी है, एम की पुत्री है। तो एम, पी जब पिता हो गया तो एम क्या हो गई? माँ हो गई। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ये दोनों पति पत्नी हो गई, ये इनकी लड़की हो गई। ठीक है। एम के की पुत्री है। जो एम है, एम क्या है? के की पुत्री है। के बारे में दिया नहीं है कि क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है। पी का के से क्या संबंध है? पी का के से क्या संबंध है? पी का संबंध बोल रहा है के से। ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। समझ में आ रहा है? देखो अगर आप फिगर से ही बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अ, पिता की वाइफ क्या हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है। इससे आपको रिलेट करना है। इससे क्या रिलेट करना है? ये आपके पिता हो गए, पिता की पत्नी माने आप इसकी माँ हो गई ये। और माँ का ये तो, या तो क्या होगा? ये माँ का क्या है? इसकी पुत्री है, तो ये माँ का या तो पिता होगा या तो माँ होगी। यानी ये तो टी की या तो क्या होगी? नानी होगी या तो नाना होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पी का, जो पी है, के से क्या संबंध है? पी का के से क्या संबंध है? देखो ये पति है, ये पत्नी है, पत्नी की माँ या पिता है ये। अब पी का संबंध बोल रहा है, तो ये इनका दामाद तो हुआ, इसका दामाद तो हुआ पी। इसकी पुत्री हुई एम। ठीक। और पुत्री का पति, तो पुत्री का पति क्या हुआ? दामाद तो हुआ। तो यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है। राहुल कहता है, अजय की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। अजय राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। राहुल क्या कह रहा है? अजय की माता, देखो ये अजय है, राहुल यहाँ कहीं है। ठीक है। आपको फिगर कैसे बनाने, देखो क्या कह रहा है राहुल? क्या कह रहा है? राहुल कह रहा है अजय की माँ, अजय की माँ, यानी अजय की माँ क्या हो गई? यहाँ कहीं होगी। ये अजय की माँ है। अजय की माँ मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। जो अजय की माँ है वो मेरी माता की, वो बोला जो अजय की माँ है वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, तो इसकी माता की, यानी राहुल यहाँ कहीं होगा।
जो अजय की माँ है मेरी माता, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आगे समझ में बात? देखो फिगर कैसा बना है। राहुल क्या कह रहा है? राहुल कह रहा है जो अजय की माँ है, अजय की माँ हो गई मेरी माता की, तो अजय की माँ मेरी माता की, राहुल की माँ की, राहुल की माँ की इकलौती पुत्री है। जो अजय की माँ है, राहुल कह रहा है कि जो अजय की माँ है वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। समझ में आ रहा है? मेरी माँ की, जब इसकी माँ है ये, ठीक है, माँ की इकलौती पुत्री, तो माँ की इकलौती पुत्री माने क्या हो गई? इसकी बहन हो गई। माँ की जो पुत्री होगी वो इसकी बहन हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। समझ में आ रहा है? ये दोनों राहुल और अजय की माँ क्या हो गए? भाई बहन हो गए। ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अजय राहुल से किस प्रकार संबंधित है? अजय राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये राहुल की बहन हो गई, बहन का लड़का, बहन का लड़का भांजा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? भांजा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है। आर एस की पत्नी है जो टी का पुत्र है। यदि टी एम की पत्नी है तो आर एम से क्या रिश्ता है? आर आर एम का। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? आर एस की पत्नी है, यहाँ पे कोई आर है, एस की पत्नी है, तो यानी एस क्या होगा? पति होगा। ठीक है। और पति पत्नी है तो एक ही जनरेशन में आएंगे। आर एस की क्या है? पत्नी है जो टी का पुत्र है, जो क्या है? टी का पुत्र है। कौन एस की बात कर रहा है? जो कि क्या है? टी का पुत्र है। तो टी का पुत्र यानी ये इसका क्या होगा? पिता होगा या माँ होगा, जो भी है। ठीक है, अभी दिया नहीं है, तो ये एक जनरेशन ऊपर आएगा। यदि टी एम की पत्नी है, अब देखो टी के बारे में दे दिया, यदि टी क्या है? टी है एम की पत्नी, टी है पत्नी किसकी? एम की। तो आर का एम से क्या रिश्ता है? समझ में आ रहा है? आर एस की पत्नी है, ठीक है, आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ठीक है। और एस क्या है? टी का पुत्र है, तो ये पति पत्नी, पत्नी के लिए सास और पति के लिए माँ। ठीक है। यदि टी एम की पत्नी है, ये जो टी है ये एम की पत्नी, ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो पति पत्नी हो गए, तो इसकी जब ये माँ है तो इसके ये पिता होंगे, इसकी ये माँ होगी। ठीक है। तो आर का एम से क्या रिश्ता है? आर का रिश्ता बोल रहा है एम से, तो आर क्या हो गई? आर इनकी बहू तो होगी, माने इनका पुत्र है नहीं ये एस। देखो एम और टी का पुत्र हो गया एस, पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी पुत्र वधू होगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है। एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? ठीक है। एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, उसकी बहन के पिता। अब देखिए, मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं, व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक औरत ने चित्र की ओर, कोई औरत है, औरत ने इस चित्र की ओर इशारा करके कहा, क्या कहा? उसकी बहन, इशारा करके एक व्यक्ति, इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके, ये औरत का कोई चित्र है, एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति ने क्या कहा? इसकी बहन, इसकी बहन, इसकी ओर इशारा कर रहा है व्यक्ति कोई। ठीक है।
इस औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन के पिता। तो बहन के पिता, तो बहन के पिता हो गए, तो बहन के पिता क्या होंगे? बहन के पिता भी तो इसके पिता होंगे। इसकी बहन ये हुई, तो बहन के पिता तो इसके भी पिता होंगे। बहन के पिता मेरे दादाजी के, मेरे दादाजी के एक अकेले सुपुत्र हैं। मेरे दादाजी के, तो मेरे दादाजी, तो यानी इसके दादाजी यहाँ कहीं होंगे, मतलब इससे एक जनरेशन ऊपर के अकेले सुपुत्र है, तो इसके भी पिता होंगे फिर ये बोला मेरे दादाजी के अकेले पुत्र हैं कौन? इसकी बहन के जो पिता हैं, इसकी बहन के जो पिता हैं मेरे दादाजी, तो मेरे पिताजी ये हो गए और पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए, इसके दादा हो गए। व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? ठीक है, व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? अब समझ में आ गया? चित्र को आप ध्यान से देखिए और क्या संबंध है वो पता कर लीजिए। देखो, एक औरत ने चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, इसकी बहन, इस औरत की तरफ, ये कोई औरत है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इस औरत की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? इसकी बहन, इसकी बहन, ठीक है, इसकी बहन के पिता, इसकी, इस औरत की तरफ इशारा किया इसने, इस औरत की बहन के पिता जी, इसके जो पिताजी हैं मेरे दादाजी के, इसके दादाजी के अकेले पुत्र हैं, तो यानी अकेले पुत्र हैं, तो यानी इसके भी तो पिता होंगे ये। इसके दादा का अकेला पुत्र है जो इसका पिता है, तो इसके दादाजी हुए ये, तो दादाजी का पुत्र माने इसके भी पिता हुए, इसके भी पिता हुए, इसके भी पिता हुए। अब वो बोल रहा है व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? ये चित्र वाली औरत क्या है? इस व्यक्ति का इस चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? तो ये व्यक्ति क्या है? इस औरत का क्या है? भाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लास आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।